मित्रों, नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले जरूर बोले ये एक शब्द, जल्द पूरी होगी मनोकामना। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी जी के सामने घी का दीपक जरूर जलाए। इसके बाद नंदी जी महाराज की आरती करे और किसी से बात किए बिना नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोस्ट ज्ञान भंडार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बताया है कि नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से पहले क्या बोलना चाहिए तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर और जान लेते हैं वो कौन से दो शब्द हैं। दोस्तों, भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक नंदी है। मान्यता है कि नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल हैं। नंदी जी बैल का रूप हैं। आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो नंदी जी की मूर्ति अवश्य मिल जाती है। दरअसल भगवान शिव जी ने खुद नंदी जी को वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ मैं विराजमान रहूँगा वहाँ पर तुम ही विराजमान होंगे। इसी के कारण शिव जी और उनके परिवार के साथ नंदी जी भी विराजित रहते हैं। ऐसे में जब हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो शिव जी की पूजा करने के साथ साथ नंदी जी की भी पूजा करते हैं। इसके साथ ही उनके कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं। लेकिन क्या आप ठीक ढंग से अपनी मनोकामना को कहते हैं? जानिए नंदी को मनोकामना कहते समय किन चीज़ को सबसे पहले बोलना चाहिए। दोस्तों, शिव मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद भक्तगण वहां पर विराजित नंदी जी की पूजा करने के साथ उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी वहीं पर तैनात रहते हैं जिससे कोई भी अपनी तपस्या पर विघ्न न डाल सके। ऐसे में जो भी भक्त भगवान शंकर से अपनी मनोकामना कहना चाहते हैं वहाँ लोग नंदी जी से अपनी मनोकामना कह सकते हैं, जिसे वह भगवान शिव तक भी पहुंच जाती है। इसी के कारण नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा तो उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी मनोकामना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद ही अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर अपनी मनोकामना कहने से पहले ओम क्यों बोलना चाहिए। बता दें कि हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। यह केवल एक शब्द नहीं है बल्कि ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसके साथ ही यह शब्द सभी देवी देवताओं का एक संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी ताकत है कि इस पूरी सृष्टि को भी हिलाकर रख सकता है। इसे बोलने से ही व्यक्ति के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस शब्द को बड़े बड़े पूजा पाठ में भी उपयोग किया जा सकता है। ओम शब्द को बोलने से पूरे घर में शांति हो जाती है और घर में भूत प्रेत आत्मा का भी वास नहीं होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है क्योंकि आपकी कई बात शिव जी के पास सबसे पहले पहुंच जाती हैं। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। दोस्तों, बाएं कान में बोलने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है और नंदी जी आपका संदेश तुरंत शिव जी के पास पहुंचा देते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी रोजाना जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।